हेलो एवरीवन, वेलकम आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। आज फिर से हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि एनालिसिस करना तो ज़रूरी बनता है। पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जो सिलेक्ट हुए। अब हम उनकी बात नहीं करते, अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके दिलो दिमाग में कुछ न कुछ चलता होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, एक दो पॉइंट से रह गए, 5 पॉइंट से रह गए। और इस पेपर में सबको पता है कितना हार्ड था, कितना लेंथी था, कितना डिफ़िकल्ट था। और वीएलडब्ल्यू का आप पेपर लीजिए, कितना इजी था, लेकिन उसमें जो टॉपर था वो 101 लेके आता है और इसमें जो है 102 और 90 पे कट ऑफ। तो हम ये मान के चलते हैं जो डिस्कार्डेड क्वेश्चंस हो गए हैं 8 क्वेश्चंस, तो 112 में जो नंबर है वो बनते हैं। इसका मतलब 112 में से 102 जो है टॉपर ने लाए हैं इतने बड़े ख़तरनाक पेपर और लेंथी पेपर में। देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ डिटेल में, आप खुद भी देख सकते हो। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं सबको सोच के जो है ये एनालिसिस कर रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट्स की मैसेज आई कि आप एनालिसिस कीजिए, इस पर अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कीजिए, तो मैं कर रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट है, मैं ब्लेम किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जो सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनालिसिस करना जो है हमारा यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि जितना इस पेपर में जो गलतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है, जो हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और बेशक हुई। वो फील नहीं करते होंगे जस्टिफाइड तरीके से, उनको जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए, वैसी वो फीलिंग नहीं आती होगी उनकी। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो मेरी सोच है भी, मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं तो शेयर करूँगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है जो इस पेपर में जो मार्क्स लाए स्टूडेंट्स ने, इस हिसाब से लगता है कि ये तो रोबोट्स हैं। फिर आई थिंक रोबोट से भी ज़्यादा तेज़ इन्होंने पेपर किया है। उनको भी पीछे छोड़ दिया है। जिस हिसाब से ये पेपर कर रहे थे, जो जितनी एम्बिग्यूटी पेपर में थी वो सब उनके हिस्से में आई, जो सिलेक्ट नहीं हुए या जो एक दो नंबर से रह गए, जो 88 पे रह गए। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये रोबोट्स निकले सच में। ये तो फिर तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जो भी कंप्यूटर से भी तेज़ हैं। आई थिंक सो। तो चौथा पॉइंट जो है, मुझे लगता है JKSSB को इसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। जो उन्होंने गलतियाँ की पेपर में, आगे ना हो, तो इसके लिए उनको ज़िम्मेवार रहना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ, ये तो सब बोलेंगे, लेकिन जो गलत हुआ जिन लोगों के साथ, जो 5-5 नंबर 10-10 नंबर से रह गए, जो डिज़र्व करते थे सिलेक्ट होना, लेकिन इस डिस्कार्ड की वजह से। और डिस्कार्ड भी कितने क्वेश्चंस किए हैं, 7 क्वेश्चंस के 8। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें 14 क्वेश्चन डिस्कार्ड तो होने चाहिए थे फिर, अगर आपको करने ही थे। फिर आपने 7 ही क्वेश्चन क्यों डिस्कार्ड किए? और ये बात भी, इससे भी बहुत फ़र्क आया मेरिट में, जो कि गलत हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता एक इंसाफ सबके साथ हो गया। ओबियसली ये तो बिल्कुल ही गलत है। मुझे लगता है जो भी इनको मन में आया, एंड में इनने दूसरी आंसर की में वो चीज़ें लिख दी। बहरहाल हम क्या ही कह सकते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम में क्या चल रहा है JKSSB के। तो अगर हम सच में एजुकेटेड है, अगर हम सच में पढ़े लिखे हैं जिसको कहते हैं, लेकिन हमें इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सेल्फिशनेस छोड़ के कि मैं सिलेक्ट हुआ, कैसे भी हुआ, किसी तरीके से हुआ, बोर्ड ने जो भी किया, मुझे लगता है जो फेयर होगा, सिलेक्ट होगा, वो उस पर खुश होगा, जो सच में एक पढ़ा लिखा बंदा होगा। और हमें इसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को, जो गलतियाँ इतने बड़े एग्ज़ाम में जो पेपर्स में हुई है, इनको नज़रअंदाज करके हम ये ना कहे कि सिलेक्ट हुए, हो गया, बस एग्ज़ाम ख़त्म। तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, तो फ्यूचर यूथ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो बेहतर है अभी से हम इसके ख़िलाफ़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सब अवेयर हो जाए और आगे आए, ताकि वो अपना सिस्टम सुधारे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे लगता है कि कुछ डाउट मेरे को लग रहा है इस रिज़ल्ट में, और इस पेपर में पर्टिकुलरली मेरे को लगा, जिस हिसाब से मार्क्स लाए स्टूडेंट्स ने और जितने क्वेश्चन डिस्कार्ड हुए, उस हिसाब से तो 102 103 लाना 112 में, इतने लेंथी पेपर में
इतने एम्बिग्यूसी पेपर में बहुत मुश्किल है। चलो देखते हैं, अगर आपको क्या लगता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी मुझे आपको बोलनी थी। तो एट लास्ट तो हम डिसअपॉइंट ही हैं। मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स मैक्सिमम तो डिसअपॉइंट होंगे। क्यों होंगे? इस वजह से नहीं वो सिलेक्ट नहीं हुए, बल्कि इस वजह से जो ये पेपर था इसमें पूरा मतलब एरर से भरा था, और कोई वो रिदम, वो मज़ा नहीं आया इसके रिज़ल्ट को देखने में या पेपर को करने में भी। मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो वैसा फील नहीं करते होंगे कि वो इज़्ज़त से सिलेक्ट नहीं हुए। उनको लगता होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और मेरे को पर्सनली तो गड़बड़ लगी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतने कोई 30 मार्क खान हैं 90 के ऊपर से ही सब ला रहे हैं ऐसे पेपर में जहाँ पे 15-18 क्वेश्चन तो एरर से भरे हुए थे। चलो बहरहाल अब हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको, ये जो भी मेरा वीडियो देख रहा है भी, मैं आपको सब भाई बहनों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन यूट्यूब चैनल्स जो पढ़ाते हैं आजकल सारे, इन्होंने किसी ने भी किसी पे बात नहीं की। इनका काम निकल गया, इनकी टेस्ट सीरीज़ बिक गई, इनकी क्लासेस हो गई, इनके व्यूज़ आ गए। एट लास्ट इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि इस रिज़ल्ट में कुछ जोल था या डिस्कार्ड क्वेश्चन साथ ही क्यों हुए, बाकी क्यों नहीं हुए। जो लाइक गेटवे ऑफ कश्मीर, उसमें अगर देखेंगे ज़रूरी नहीं है जम्मू ही हो सकता है, वो तो डिस्कार्ड होना चाहिए था। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो किसी ने बात नहीं की। एंड में सबको विशेष की कि सिलेक्ट हुए ये बंदे, तो आप जी तैयारी करो और टेस्ट सीरीज़ लो और हमारी वीडियोस देखो, व्यूज़ दो, पैसे हम कमाते हैं। आपका जो होना है हो जाए, हमें उससे कुछ नहीं है। लेकिन जो एक टीचर होगा एक यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपके साथ इतने 1 साल से 2 साल से काम कर रहा होगा, उसको ये ज़रूरी ये बात उठानी चाहिए थी, और हाई लेवल पे सबको मिल के, कि कहाँ पे ज़्यादा गलती हुई और क्या क्या गलत हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि रॉन्ग आंसर्स ये हैं, सही ये है। सही बात करने का उनको यहाँ पे आना था रिज़ल्ट के बाद भी, कि अगर दूसरी आंसर की निकली, इसका क्या मतलब है कि 7 क्वेश्चन सिर्फ डिस्कार्ड हो रहे हैं? क्या 14 क्वेश्चन डिस्कार्ड क्यों नहीं होंगे? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत थे, जो डिस्कार्ड होने चाहिए थे। JKSSB ने जो मर्जी दिखाई कि कुछ ही क्वेश्चन डिस्कार्ड किए और कुछ ऑप्शंस को 2-2 रख दिया या चेंज किया। तो बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्रिपेयर करो, पढ़ो, पढ़ाई अपनी मत रोको, लेकिन किसी और एग्ज़ाम के लिए JKSSB पे इतने आप, मुझे लगता है, ट्रस्ट मत करो, क्योंकि इनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी ना चेक कर रहा है अभी, ना हमारी सेंटर की सरकार ही देख रही है। उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी पिछले वीडियो में कि आप इनको हटाइए, इनका क्या काम है यहाँ पे, कोई फ़ायदा ही नहीं है, इनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है पेपर कैसे डालते हैं, क्या पैटर्न डालते हैं, क्या आंसर की 3-3 आंसर की लाते हैं। नो वन अंडरस्टैंड, एक अच्छा स्टूडेंट अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता इनको। यहाँ पे तो सब रेस में लगे हुए, किसी भी तरीके से सिलेक्ट हो जाए, चाहे फिर बाकियों के साथ गलत हो या सही हो। मुझे लगता है जिसका इस एग्ज़ाम में 1 नंबर भी होगा, उसका भी ये हक बनता है कि पेपर गलत था, ये सही नहीं डाला गया था और इसमें नाइंसाफ़ी हुई है। और मुझे इस रिज़ल्ट पे भी डाउट है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा